नमस्कार दोस्तों, मैं पीके शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा में। कल हमने हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स देखे, 1857 से लेके 1919 तक के इवेंट देखे और आज हम 1919 से लेके 1947 तक के इवेंट कवर करेंगे। और चूंकि पेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो सारी चीज़ें बड़ा ब्रीफ में कवर करेंगे। अभी अब मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप बने रहेंगे हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आगे के इवेंट 1919 से बाद के इवेंट देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 1919 के इवेंट से स्टार्ट करते हैं। 1919 का इवेंट था। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और कहाँ पे हुआ, अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जनरल डायर ने धारा 144 लागू कर रखी थी। जनरल डायर ने यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनको नहीं पता था कि धारा 144 लागू है, इसलिए बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। और यहाँ पे बगल में ही पुलिस चौकी थी और एक एंट्री गेट था और एक एग्जिट गेट था और यहाँ पे एक कुआं भी बना था। जब देखिए, अगर हमारे यहाँ क्रांतिकारी हुए तो हमारे यहाँ भी गद्दार भी हुए कुछ। उनमें से एक था हंसराज। उसने बताया जनरल डायर को कि मैक्सिमम लोग जब इकट्ठे हो गए जलियांवाला बाग में तो ये जो एग्जिट गेट था वो बंद कर दिया गया। एंट्री गेट से जनरल डायर अपने पुलिस कर्मियों के साथ एंटर हुए और फायर का आदेश दिया, जिसमें से 379 जो सरकारी आंकड़ा है 379 का है कि 379 पर्सन मारे गए, जिसमें और जो अखबार में आंकड़ा निकला मोर देन 1000 प्लस पीपल मारे गए उसमें। ठीक है, इसी के बाद महात्मा गांधी ने उनको केसर ए हिंद की जो उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद, वो उन्होंने वापस की। ठीक है, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस की जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, उसी समय 1919 में एक इवेंट और हुआ था जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून भी बोलते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोलते हैं। काला कानून क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो बातें थी। पहली बात ये थी कि पुलिस के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल जेल में डाल सकते थे। दूसरी बात ये थी कि किसी के भी घर की तलाशी बिना ट्रायल के गवर्नमेंट पुलिस ले सकती थी। तो ये 1919 का इवेंट। इसके बाद 1920 का इवेंट देखेंगे। 1920 में भी 2 इवेंट हुए। पहला इवेंट था नॉन कॉपरेशन इवेंट क्या था। नॉन कॉपरेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि हमको ब्रिटिशर्स का साथ किसी भी तरह नहीं देना है। तो इसके बाद नॉन कॉपरेशन के बाद एक इवेंट और हुआ जिसको बोलते हैं 1920 में ही खिलाफत इवेंट हुआ। देखिए, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत दोनों एक साथ हुए हैं। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत दोनों एक साथ हुए हैं। दोनों एक ही ईयर में हुए, 1920 में हुए। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन देखेंगे कि क्या क्या इवेंट हुए नॉन कॉपरेशन में। तो बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहें और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो देखेंगे नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ। नॉन कॉपरेशन का था, गांधी ने कहा कि हमको ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, और ये भी एक चीज बोली थी, गांधी ने बोला था वायलेंस नहीं होनी चाहिए। एट एनी हाउ वायलेंस नहीं होनी चाहिए। किसी भी क्षण अगर वायलेंस होती है, हिंसा हो जाती है, तो नॉन कॉपरेशन को क्या करेंगे, क्विट करेंगे। और वो हिंसा हो गई। वो हिंसा कब हुई, 1922 में हुई। 1922 में क्या हिंसा हुई। देखिए, जलियांवाला 1919 में हो चुका था। 1922 में हिंसा हुई थी। एक गोरखपुर में जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। गोरखपुर में जो जगह है उसका नाम है चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922 नाके पे कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे, 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने एक वेंडर को गोली मार दी। तो लोग पहले से जलियांवाला बाग से आहत थे। दूसरा इंसिडेंट ये हो गया, लोगों ने क्या किया, कुछ पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया। पुलिसकर्मी पुलिस चौकी में जाके घुस गए। ठीक है, और इस पुलिस चौकी में जाके घुस गए, उन्होंने गेट बंद कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, भीड़ जो इकट्ठी हुई थी उन्होंने पुलिस चौकी में पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जिसमें से 23 पुलिसकर्मी मारे गए। 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो गांधी ने जब देखा ये हिंसा हो गई तो गांधी ने वही क्या किया, क्विट किया। कौन सा, नॉन कॉपरेशन को क्विट किया।
गांधी ने वहीं रोक दिया। गांधी ने मना किया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा हो गई तो गांधी ने उसको क्या किया, क्विट किया। गांधी ने उसको क्विट मूवमेंट को क्विट किया, ठीक है, क्विट मतलब उसको वहीं विड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखेंगे एक 1920 में एक इवेंट और हो रहा था, खिलाफत। खिलाफत में ये हुआ था कि टर्की का जो खलीफा था उसको पैगंबर मोहम्मद के साथ बाद लोग जो मुसलमान थे उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। तो गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स थी उनकी एक ही नीति रही है कि वोट डालो, राज करो। अगर किसी की शक्ति बढ़ रही है तो उसकी शक्ति को कमजोर कैसे करना है, उनको तोड़ के करना है। तो टर्की को तोड़ना चाह रहे थे और खलीफा की सारी पावर को क्या कर रहे थे, खत्म करने जा रहे थे, ठीक है। खलीफा की सारी पावर क्या करने जा रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे। तो क्या किया, खलीफा की पावर उन्होंने छीनी और भारत में जो मुस्लिम थे उसके विरोध में भारत के मुस्लिम भी साथ आए खलीफा के सपोर्ट में। खलीफा के जब सपोर्ट में आए तो महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत में जो खलीफा का सपोर्ट कर रहे थे गांधी ने उनका भी सपोर्ट किया। लेकिन एक व्यक्ति था उनमें से मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से कहा कि धर्म के आधार पर आप इनका साथ मत दीजिए, धर्म के आधार पर आप मुस्लिम का साथ मत दीजिए। गांधी ने कहा यही एक मौका है यूनिटी का, इस मौके पे क्या आ सकती है, यूनिटी आ सकती है। तो गांधी ने साथ दिया खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, दो लोग, उनका नाम था अली बंधु कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दो लोग थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है भाई। नॉन कोऑपरेशन खत्म हुआ। इसके बाद क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन के बाद 1923 में क्या हुआ, एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ। लेकिन नॉन कोऑपरेशन जब खत्म हुआ तो गांधी को 6 साल की सजा हुई थी। 6 साल की सजा हुई थी। उस 6 साल में गांधी ने क्या किया, एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग। उन प्लेग रोगियों की गांधी ने निःशुल्क या निस्वार्थ भाव से सेवा की। तो गांधी ऐसे ही महान नहीं हुए, महान बनने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। तो गांधी ने जो त्याग किया वो शायद ही कोई कर पाया, ठीक है। इसके बाद 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 2 लोगों ने किया स्वराज पार्टी का, एक मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे CR दास, ठीक है। असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। इसके बाद 1925 का इवेंट, 1924 का इवेंट जो हुआ, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कहां पे हुई, कानपुर में हुई। HRA क्रांतिकारी संगठन था, उन्होंने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद जो एक और इवेंट हुआ 1925 का, 1925 का इवेंट देखेंगे। देखिए 1924 में गांधी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो सेशन था बेलगाम, ठीक है। एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगाम। 1925 में देखेंगे, 1925 में RSS की भी स्थापना हुई, ठीक है। 1925 में RSS की स्थापना हुई। 1925 में काकोरी कांड भी हुआ। काकोरी बरेली से पहले एक स्टेशन है, ठीक है। वहां पे एक ट्रेन लूटी गई थी जिसका नाम था 8 डाउन, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन से 8,000 रुपए लगभग लूटा गया। इसने लूटा, क्रांतिकारियों ने लूटा, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर RSS के फाउंडर आपसे पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं केशव हेड गेवार, ठीक है। RSS के फाउंडर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केशव हेड गेवार। 1926 का इवेंट देखेंगे। 1926 में क्या हुआ था, नौजवान सभा। किसने इसको नौजवान सभा की स्थापना किसने की, भगत सिंह ने की। किसने की भाई, भगत सिंह ने। नौजवान सभा की स्थापना की भगत सिंह ने, ठीक है। 1926 के बाद देखेंगे 1927 और 1928। 1927 और 28 का इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय भारत में एक कमीशन भेजा गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था भाई, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन को भारत में इसलिए भेजा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। और इस कमीशन का विरोध भी इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे लिए संविधान बना रहे थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं रहा, ठीक है। इसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। अंग्रेज हम लोगों को गवाह समझते थे कि भारतीयों के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपना संविधान बना सके, ठीक। इसी की वजह से 1928 में क्या हुआ, देखिए 1928 में ही साइमन कमीशन जैसे ही लाहौर में उतरा तो लाहौर में स्टेशन के बाद लाला लाजपत राय और उनके साथियों ने साइमन कमीशन के लिए जो नारा दिया उसका नाम था गो बैक साइमन, ठीक है। जिसमें
लाठीचार्ज किया गया, लाहौर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और उस लाठीचार्ज में क्या हुआ, साइमन कमीशन ने जो उस लाठीचार्ज में क्या हुआ, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का जो गहरा असर पड़ा पंजाब के नौजवानों पे, उन पंजाब के नौजवानों में एक था भगत सिंह, सबसे ज्यादा भगत सिंह। देखिए भाई, भगत सिंह जो थे लाला लाजपत राय को देख के ही बड़े हुए थे, ठीक है, लाला लाजपत राय को देख के ही बड़े थे। ये वही भगत सिंह है, वे वही भगत सिंह है जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो आपको दिखाएंगे, अभी उनके बारे में बताएंगे कि क्या क्या काम किए, क्यों महान हुए। भगत सिंह को हम आज तक क्यों याद करते हैं, ठीक है, भगत सिंह को इसलिए याद करते हैं, देखते हैं क्यों याद करते हैं। 1928 में क्या हुआ था, 1928 में HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कहाँ हुई, फिरोज शाह कोटला कहाँ, दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, दोनों लोग। और HSRA की स्थापना का एक ही मकसद था, वो था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना, ठीक है। ठीक 1928 के बाद 1928 में एक इवेंट और हुआ था, जो साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ने बोला कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, तो 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी आई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और 1928 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला भी दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला भी दिया, ठीक है। 1929 का इवेंट देखेंगे। 1929 में क्या हुआ, 1929 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ लाहौर सेशन में क्या हुआ, लाहौर सेशन में जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वहां पे हुआ रावी नदी के किनारे। और इस सेशन में क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी, पूर्ण स्वराज, ठीक भाई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज, ठीक। देखिए, भगत सिंह को पता था कि इस तरह जैसे जो हम क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, इस तरह कुछ होना नहीं है ज्यादा, ठीक है, उसके लिए पब्लिक में आना बहुत जरूरी है। तो 1929 में पब्लिक में आने के लिए उन्होंने क्या किया, लाहौर जो सेंट्रल असेंबली में था बम फेंका, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी स्वयं दी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने मना किया था कि तुम्हारे जैसे नौजवानों की बहुत जरूरत है भारत को, तुम्हारे जैसे क्रांतिकारियों की जरूरत है, लेकिन भगत सिंह ने कहा नहीं, मैं जब तक सरेंडर नहीं करूंगा लोग हमको जानेंगे कैसे, ठीक है। इसलिए उन्होंने सरेंडर किया और 1919 में सरेंडर किया और उन पर मुकदमा चला, ठीक है। 1930 की बात करेंगे। देखिए, गांधी ने जो भी काम किए आप उनको याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो आपके पेट के एग्जाम के लिए, इसलिए भी कि 1930 में क्या हुआ था, 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्यों चालू हुआ 1930 में बताते हैं, ठीक है। क्योंकि 1920 में नॉन कॉपरेशन असहयोग, 1920 में नॉन कॉपरेशन असहयोग, 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये स्टार्ट क्यों किया गया था, इसका रीजन ये था कि जो नमक था, नमक क्या होती है, सबकी बेसिक नीड होती है, ठीक है, बेसिक नीड होती है, नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने। तो गांधी ने वहीं से स्टार्ट किया इसी के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। और देखिए 1930 में दांडी मार्च भी किया था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, ठीक है। दांडी मार्च गांधी जी अपने 76 फॉलोअर्स के साथ पहुंचे, और स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। और जब वो दांडी पहुंचे तो उनके साथ 50,000 से ज्यादा लोग थे, ठीक है। जब दांडी पहुंचे तो उनके पास 50,000 से ज्यादा लोग थे दांडी जब। और यहाँ दांडी पहुंच के उन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ा, ठीक है, समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा और अपनी गिरफ्तारी दी, ठीक, और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1930 में गांधी की गिरफ्तारी हुई, और जो केस चल रहा था 1931 में किस पे चला था, भगत सिंह पे केस जो चल रहा था, वो भगत सिंह को उसमें फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु को फांसी की सजा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। फांसी होनी थी उनको 24 मार्च 1931 को होनी थी। देखिए यहाँ पे जब नमक कानून टूटा था तो गांधी और वहाँ इरविन ने एक पैक्ट हुआ था। इरविन मान गए थे कि हम आपकी सारी मांगे मानेंगे, नमक पे जो टैक्स बढ़ाया था उसको भी कम कर दिया था, ठीक है। इरविन ने एक वर्ड यूज किया था, लोग बोलते हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, बिल्कुल बचा सकते थे, क्योंकि गांधी इतना बड़ा नाम थे, बिल्कुल बचा सकते थे।
लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि शब्दों में किसी से भी गलती हो सकती है। गांधी भी भगवान नहीं, इंसान ही थे, उनसे भी गलती हुई। गलती क्या हुई, जो इरविन का लेटर था उसमें लिखा था कि ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर फ्री, ठीक है, बट जो भगत सिंह पे केस चल रहा था वो चल रहा था क्रिमिनल प्रिजनर थे, वो पॉलिटिकल नहीं थे, क्रिमिनल थे। तो यहाँ पे शब्दों में चूक हो गई, थोड़ी सी शब्दों में चूक हुई, इसलिए भगत सिंह को जो फांसी होनी थी 24 मार्च को, वो फांसी दी गई 23 मार्च 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931। 18-20 साल का नौजवान फांसी चढ़ रहा था, किसके लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। देखिए आजकल के जो नौजवान हैं, बहुत सारे हैं जो इस उम्र में गुलाब का फूल लिए गलियों में घूमते हैं, ठीक है, उस उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि भगत सिंह की फांसी को जाया न किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग किया, हम कुछ अच्छा करके दिखाएं, भारत को अच्छा बना के दिखाएं, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे 1931 में 3 सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932। ये 3 सम्मेलन हुए। क्यों हुए सम्मेलन? क्योंकि असहयोग जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, सबने बढ़ गया, इससे गवर्नमेंट भी परेशान थी, यहाँ डेली विद्रोह हो रहे थे। तो इन लोगों को भारतीय जो नेता थे, इनको इंग्लैंड बुलाया गया था कि आइए और बातचीत करते हैं। तो 3 मूवमेंट हुए, 3 जो इसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930, 1931, 1930, 1931 और 1932, ठीक है। 1930 में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया? कांग्रेस भी नहीं गई, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए। कौन गया? एक गए थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है भाई। 1931 में कांग्रेस गई और मोहम्मद अली जिन्ना भी गए। कांग्रेस की तरफ महात्मा गांधी और प्लस सरोजिनी नायडू, महिलाओं का जो नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू ने किया, ठीक है। 1932 में जो हुआ, 1932 में ये हुआ कि जो वहां के प्रधानमंत्री थे रामजी मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा इस फकीर की बात मानने से क्या होगा, ठीक है। तो कांग्रेस ने बाइकआउट किया 1932 का। और इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया, तो बी आर अम्बेडकर भी किया, ठीक है। 1932 में एक घोषणा की गई थी जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। और इसमें यह बोला गया था कि जैसे 1919 में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, उसी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में दलितों के लिए की गई। गांधी ने मना किया और यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की गांधी ने, ठीक है। हंगर स्ट्राइक किया कि गांधी नहीं चाह रहे थे, गांधी कह रहे थे कि हरिजन भी हमारे भाई बहन, ठीक है, तो हम इनको सीटों का क्या करेंगे, सीट का रिजर्वेशन दे देंगे, इनके लिए अलग चुनाव से अच्छा है हम इनका सीट का रिजर्वेशन दे दें। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, उस पैक्ट को 1932 के पैक्ट को क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट, क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट, ठीक है। 1932 में जो पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर में, उसको क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। देखो हंगर स्ट्राइक को भाई अगर इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो हंगर स्ट्राइक को भूख हड़ताल भी बोलते हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड है भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। और पूना पैक्ट बोलते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होगी उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1932 में हुआ पूना पैक्ट, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट में ये बोला गया कि गांधी ने अंबेडकर साहब को मनाया, ठीक, कि हम सीटों का रिजर्वेशन करेंगे दलितों के लिए, ओके। इसके बाद 1935 का इवेंट, देखो 1935 में क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई, कब हुई, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1935 के बाद 1937 का इवेंट देखेंगे क्या हुआ, 1937 का इवेंट देखेंगे 1937 में, ठीक। 1937 में देखिए क्या हुआ, 1937 में आम चुनाव हुए, 1937 में आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, कितनी जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी, 11 जगह, ठीक है, 19 जगह पे कांग्रेस, मुस्लिम लीग की बनी 11 जगह, और ब्रिटिशर्स की जो बनी वो 5 जगह। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ देखना चाह रहे थे कि हमारी क्या है, ठीक है, ब्रिटिशर्स सिर्फ देखना चाह रहे थे कि लोग, इंडिया के लोग क्या चाहते हैं। देखो उनको बहुमत तो मिला नहीं, फिर भी उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया, ठीक। तो हमारा गलत नहीं जा रहे थे, इससे ये प्रूफ हो रहा था। 1937 के बाद 1939 की बात करेंगे, देखिए वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 1939 में, ठीक है।
1939 में ब्रिटेन युद्ध कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि यही मौका है कि हम यहाँ पे हड़ताल करें और इनके अगेंस्ट में जाएं, ठीक, और इनके अगेंस्ट में जाते हैं और इनका विरोध करें, इनका विरोध करते हैं तो अब यहाँ से भाग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कह रहे थे उस समय जो वायस राय थे लॉर्ड लिंगदुगो, वो कह रहे थे इस समय हमारा सपोर्ट करिए और जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा हम आपको फ्री करेंगे, ठीक है। 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार रहा, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक रहा, लेकिन इंडिया में लगातार विद्रोह हो रहा था। कांग्रेस की जो ये 1937 में गवर्नमेंट बनी थी, ये 28 माह तक चली, ठीक है, 28 माह तक चली। ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनी 28 माह के बाद कांग्रेस ने क्या किया, रिजाइन दिया, विधानसभा से रिजाइन दिया। और इस रिजाइन को बी आर अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने भी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। इसको किस रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में। 1939 के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। और 1942 का देखिए एक इवेंट और इम्पोर्टेंट है। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 में एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड किसने यूज किया, तो 1933 में पाकिस्तान का नाम सबसे पहले एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने यूज किया, ठीक है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने यूज किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली। 1940 में क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग, 1940 में पाकिस्तान की मांग, ठीक है। 1940 के बाद 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया, गांधी ने। और गांधी ने एक स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया, डू और डाई। देखिए गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए थे। हरिजनों के उत्थान के लिए एक उन्होंने पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था हरिजन, वो भी याद रखिएगा, हरिजन भी याद रखिएगा। गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था हरिजन, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया, ठीक है, गांधी ने। और सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई इसी आंदोलन में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। और गांधी ने इस हिंसा को हिंसा नहीं माना, अहिंसा का पुजारी उस हिंसा को हिंसा नहीं मान रहा। उसका रीजन था, गांधी ने बोला दिस इज द प्रोस फॉर द कॉन्स, जैसा आपने किया उसी का ये रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1942 में ये क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत। क्रिप्स मिशन ने कहा कि युद्ध खत्म हो जाए और हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। तो गांधी ने बोला कि आप हमको उस चेक की बात कर रहे हो देने की जिसके अभी कुछ पता ही नहीं है, हो सकता है उसमें पैसे ना हो तो क्या हो। तो गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप हमको वो पोस्ट दे रहे हैं, वो चेक दे रहे हैं, 2 महीने की पहले आगे की पोस्ट दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं जिससे हो सकता है पैसे ना हो, ठीक है। ये इस इवेंट के बाद एक और हुआ था, देखिए जब 1942 का ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उसी समय समानांतर सरकारें भी बनी थी, समानांतर सरकारें, ठीक है। समानांतर सरकारें कहां बनी थी, बलिया में बनी, चित्तू पांडे ने, बलिया में चित्तू पांडे, ठीक है। मिदनापुर कहां पे है भाई, बंगाल में है मिदनापुर। और नागपुर मतलब सतारा, नागपुर या महाराष्ट्र मतलब सतारा में भी समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट भी बनी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 1942 में क्विट इंडिया, समानांतर सरकारें बनी, हिंसा भी हुई, ज्यादा बताते हैं लोग 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी इसी आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। और इसके बाद हम देखेंगे 1945 में क्या हुआ, 1945 में वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। और 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। और इंग्लैंड में भी प्रेशर था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए क्योंकि भारत में डेली आंदोलन हो रहे थे। और उस समय ब्रिटेन में जो सरकार बनी थी वो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने, ठीक है। 1946 में उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को भेजा, ठीक है भाई। 1946 में कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में क्या किया, 3 लोग थे कैबिनेट में, सर A.V. अलेक्जेंडर,
एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों भेजा गया कि आप जाइए और भारत के नेताओं से बात कीजिए। ठीक है, यहाँ जाइए और भारत के नेताओं से बात कीजिए और वर्ल्ड वार खत्म हो गया है, इसलिए हम आपको जल्दी से जल्दी अपना संविधान बनाइए। लेकिन मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी। मुस्लिम लीग का एक ही नारा था कि हमको क्या चाहिए, मुस्लिम लीग ये बोल रही थी हमको चाहिए कि अलग नेशन की बात कर रही थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये यहाँ क्रिप्स मिशन फेल हुआ। इसके बाद कैबिनेट मिशन फेल हुआ। कैबिनेट मिशन के बाद जो भारत में वायसराय बन के आए उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजा गया। और किस लिए भेजा गया, भारत विभाजन के लिए। ठीक है भाई, ये बोला गया, गवर्नमेंट बोली कि हम 20 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और भारत विभाजन की जो रूपरेखा तैयार की वो किसने तैयार की, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेटस बनेंगे, जिनका नाम होगा, एक का नाम होगा पाकिस्तान, एक का नाम होगा भारत। एक का नाम होगा पाकिस्तान, एक का नाम होगा भारत। एक का नाम क्या होगा भाई, पाकिस्तान, एक का नाम भारत। ठीक है, 2 डोमिनियन स्टेटस बने। और एक बात और बोली गई थी उस समय कि जो प्रोविंशियल स्टेट है, जो वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहे पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, भारत के साथ रहना चाहे भारत के साथ आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज बोली गई थी। तो ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि ब्रीफ में कवर करने की। तो अगर आपको वीडियो मेरा ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ एग्जाम प्रतिज्ञा चैनल में। और महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। जो भी क्लास होगी आगे की आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि क्वालिटी के लिए, और हम आपको मिनिमम समय में एक रिवीजन क्लास देंगे। धन्यवाद।